हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट के 4 पार्ट्स में से हम 2 ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो अब इस क्लास में वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत ज़्यादा जब भी हम कोई एस्से लिखते हैं स्टूडेंट्स, एज़ पर माय एक्सपीरियंस और जितने भी मैंने बुक स्टडी की हैं, तो जो भी हमारा जो स्टार्टअप एक हुक लाइन होती है हमारी एस्से की, मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्टार्ट विद प्रेजेंट परफेक्ट। सो आप इसको बहुत अच्छे से सीखिए ताकि आपके लिखने में जो आप एक स्टार्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास आइडियाज़ तो हैं, बट व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग हाउ टू स्टार्ट, आपकी इंट्रोडक्टरी जो बनती है, आई थिंक सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप अच्छा लगेगा अगर आप ये सेंस यूज़ करेंगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट, एज इसके नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट मीन्स जो हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी रिकग्निशन क्या है, तो चुका है। हिंदी में हम इसको पहचानेंगे कैसे, चुका है। सिर्फ चुका है, चुके हैं से नहीं, हर वक्त हम इस तरह के नहीं, कई बार हम इनफॉर्मल भाव भी अपने यूज़ करते हैं। जैसे वो उसने कर ली है, तो ली है, दी है, आ गई है। अगर मैं बोलूँगी वो आ गई है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो आ चुकी है। हम इतना शुद्ध उच्चारण कई बार नहीं करते, तो हम ऐसा बोलते हैं वो आ गई है, वो अभी अभी आई है, मैंने अभी अभी पढ़ा है। तो ये पढ़ा है मतलब पढ़ चुके हैं आप, तो सिर्फ आप चुका है को नहीं देखें। तो यहाँ पर बहुत सारी पहचान बनती है इसकी, गई है। ओके, सो बाकी आप कुछ सेंस से सीखेंगे। सो यहाँ आपका रूल क्या है, आप इसको समझे। सब्जेक्ट प्लस has have, here we use subject plus has have plus verb third and object. So students, we use has with he she it. he she it कौन है, जैसे फर्स्ट पर्सन कौन है, I और we, सेकंड पर्सन जो you your, और थर्ड पर्सन वो दूर बैठा, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है with he she it, we use has, always we use has। और रेस्ट ऑफ जितने भी हमारे प्रोनाउन हैं उनके साथ हम आई वी यू दे के साथ हम हैव यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना है आपने, इट में आपके क्या क्या नाउन आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट, और कौन से हैं, एडवर्टीजमेंट। अगर सिंगल एडवर्टीजमेंट है तो उसके लिए प्रोनाउन इट यूज होगा, अगर एक से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स हैं तो वो दे में जाएगा, वो वाला रूल लगेगा। तो एडवर्टीजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, म्यूजियम, म्यूजिक। सो वो सब इट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप जब भी सेंटेंस बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब जैसे मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, या कोई और सेंटेंस लेते हैं, जैसे वो आ गया है, हम इजी ले रहे हैं सेंटेंस, वो आ गया है, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ कम, मीन्स वो आ चुका है। नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम। अभी डियर स्टूडेंट्स, मैं ये वाली प्रैक्टिस हर टेंस के साथ करा रही हूँ, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है जहाँ हमारी कम्युनिकेशन ब्रेक होती है। तो इसलिए हर पार्ट में आप सेंटेंस को ज़रूर फॉर्म करें अलग अलग तरीके से। तो जैसे अब मैंने बोला ही हैज़ कम, पॉजिटिव सेंटेंस है, वो अभी वो नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम। क्या वो आ गया है, तो हम हैज़ को बाहर निकालेंगे, क्या वो आ गया है, हैज़ ही कम। क्या वो नहीं आया है, हैज़ ही नॉट कम। वो कब आया है, व्हेन हैज़ ही कम। कैसे आया है वो, आई मीन बस से आया है या बाइक से आया है, तो कैसे आया है वो, हाउ हैज़ ही कम। सो स्टूडेंट्स, ट्राई टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। और सिर्फ आप इसको लिखने तक ही सीमित नहीं रहें, आप इसको बोलें भी, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट, नहीं पढ़ाया है, आई हैवंट टॉट, हैव आई टॉट, हैव आई नॉट टॉट। इस तरह से आप सेंटेंस बिल्ड कर सकते हैं। नाउ ट्राई टू मेक मोर सेंटेंसेस। अभी हम दूसरे सेंटेंसेस बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस प्रेजेंट परफेक्ट से आप बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। अभी आप
राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। जैसे आपका टेक्नोलॉजी है टॉपिक, तो हम थोड़ा सा इजी लेते हैं यहाँ पे। जैसे टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी के साथ हैज़ लगेगा, हैव नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इट आपके प्रोनाउन में आती है। तो हम बोलेंगे टेक्नोलॉजी हैज़ मेड, मेक, मेड, हमने थर्ड फॉर्म ली है। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी ईजी बना दी है, तो हम क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ ईजी। तो हम इजीली सारे काम कर पा रहे हैं। और फिर इट हैज़, अब दोबारा हम टेक्नोलॉजी के लिए हम बार बार टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे, जब भी ऐसे लिखेंगे तो उसके लिए इट प्रोनाउन आप यूज़ करें। इट हैज़ गिवन अस, उसने हमें बहुत कुछ दिया है। इट हैज़ गिवन अस सो मैनी फैसिलिटीज़, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं इन्होंने, टेक्नोलॉजी से हमें मिली है। तो फैसिलिटीज़ को हम अमेनिटीज़ भी बोल सकते हैं, अमेनिटीज़। So it has given us so many amenities, it has made us aware about so many facilities। तो आप कोई भी आप सेंटेंस उठा सकते हैं। और आप ले सकते हो टूरिज्म, टूरिज्म हैज़ टर्न्ड आउट टू बी, मतलब प्रूव हो गई है, टूरिज्म हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द मॉडर्न एज। टूरिज्म जो है वो निकल के आई है, वो प्रूव हो चुकी है एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, जिससे सबसे ज़्यादा आपकी हमारी गवर्नमेंट की इनकम है। तो हम बोल सकते हैं टूरिज्म हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। तो ट्राई टू मेक सेंटेंसेस स्टूडेंट्स बाय यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएँ। थैंक यू।